ठाकुर छड़ा और तो कोई गति नहीं। ये हम तो ये परमात्मा है, तो परमात्मा सब कोई जो जितना जीव है परमात्मा सबको हृदय है, सबको हृदय, जितना जीव है इतना जीव ठाकुर जी के हृदय में ही है। तो देखेगा कि हम किसी को बोलेगा कि इसको मारेगा, कोई आएगा उसको भगाएगा, भगाने कोई जरूरत नहीं। जो कुछ जीव ही है, देखो जैसे जीव है वैसे ही काम तो करेगा। कुत्ता के कुत्ता काम करेगा, बंदर के बंदर काम करेगा, गैया ऐसे ही। तो हम हमारा भगाना क्या है दूसरा, ये तो भगवान की जीव है। आप समझ भक्तों को श्री राम गोवर्धन की पावन भूमि से प्यार भरी राधे राधे। भक्तों, आज हम आप समझ भक्तों को इस वीडियो में दर्शन कराएंगे एक ऐसे संत के जो अपना संपूर्ण जीवन ठाकुर जी की भक्ति में न्यौछावर कर चुके हैं। बाबा को सांसारिक जीवन से कोई लेन देन नहीं है, बस मतलब है तो अपने गिरिराज प्रभु से, अपने आराध्य से। बाबा बड़े ही सरल रूप में हमारे ठाकुर जी की भक्ति करे हैं और बाबा को जो स्वभाव है बड़ा ही निर्मल है। आज बाबा के पास में चल करके बाबा के दर्शन करेंगे और बाबा के सत्संग के आप समस्त भक्तों को भी आनंद दिलाएंगे और हम भी ग्रहण करेंगे। आइए देर नहीं करते, बाबा के पास चलते हैं और ठाकुर जी की असीम कृपा से, गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद से और आप समस्त भक्तों के सहयोग से ब्रजमंडल में संतों की सेवा बड़े ही सहज रूप में हो रही है। तो उसी श्रृंखला में बाबा ने मोती जो आदेश करो हो, तो बाबा के आदेश अनुसार बाबा की सेवा भी लेकर के आए हैं, बाबा को समर्पित करेंगे। आइए भक्तों चलते हैं और बाबा के आप समस्त भक्तों को दर्शन कराते हैं। और जो आज का सत्संग होने वाला है बड़ा ही अद्भुत होने वाला है, बड़ा ही दिव्य होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे दर्शनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे दर्शन आपको बड़े ही सहज में हमारे चैनल पर प्राप्त होते हैं। आइए वक्त चलते हैं, देर नहीं करते हैं। बाबा की यही छोटी सी कुटिया है और महाराज जब आप कुटिया देखोगे ना तो आप बोलोगे कि हाँ महाराज कैसी कुटिया बना रखी है बाबा ने। छोटो सो एक कमरा है, बाबा ने अपनी पूरी जरूरत की सामान वस्तु और अपने ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं और वही में बाबा विराजे हैं। अब बाबा के दर्शन आप भक्त को कराऊं। बाबा यहीं देखो, बाबा सामने विराज रहे हैं। आजा बाबा के पास चलते हैं। बाबा राधे राधे। बाबा आपके चरणों में प्रणाम। तो आप बाबा के एक बार दर्शन कर लो। बाबा कितना सरल जीवन है बाबा को। बाबा यहीं ठाकुर जी की भक्ति करे हैं और ये बाबा की कुटिया है। आओ एक बार बाबा की कुटिया के भी आप भक्तों को दर्शन करा दूं। पहले देखो महाराज, बाबा ने मच्छर ना घुसे तो या की वजह से मच्छरदानी लगा रखी है गेट पे और बाकी बाद में मेन गेट आवे हैं। आ जाओ भक्त भीतर आ जाओ, अंधेरा है थोड़ा सा। लाइट जल गई है। अब आप बाबा की कुटिया के एक बार दर्शन कर लो महाराज। कैसी सरल सी कुटिया बना रखी है बाबा ने। और बाबा के आप एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर लो महाराज। जय हो गिरिराज प्रभु की जय। बाबा की एक बार कुटिया के दर्शन कर लो और बाबा यहीं अपने ठाकुर जी की भक्ति करे हैं और यहीं भोजन प्रसादी बनावे हैं। बाबा के देखो अभी सब चीज रखी हुई है और बाबा यहीं विराजे हैं फर्श पे। जय हो महाराज, जय हो। आदेश करो तो बाकी आदेशानुसार में आपकी ये राशन की सेवा है। यहाँ सब चीज है, तेल, साबुन, घी, तेल भी है। अगर चाय बनाने की आवश्यकता हो तो चाय पत्ती भी है और ये बर्तन धोने के लिए साबुन है। जीरो भी है। ठाकुर जी की भोग के कार्य मिश्री भी लाया हूं मैं। मिश्री भी है बाबा यहाँ में। और ये ठाकुर जी के कार्य बत्ती और घी है। अच्छा, क्योंकि संतन ने आवश्यकता होए तो बाबा गर्मी अधिक पड़ रही है तो बाकी वजह से ग्लूकोन डी भी लेके आया हूँ। अच्छा, अगर थोड़ी सी हरारत सी लगे तो एक गिलास पानी में घोल के या ले लिया, जाते कि जो हरारत सी है गर्मी में थकान सी महसूस हो वो दूर रह जाएगी। और बाबा यहाँ के बाद ये जो आपने बक्सन की बोली, यहाँ बाबा दो तो गमछा है आपके अच्छे वाले, ये वाले। और ये जो आपकी ऐसी बनियान की बोली आती ना आपने,
इससे बड़ा होगा कि हाँ बड़ा है, आपके आ जाएगा। ना कितना सेंटीमीटर है? ये बाबा 85 सेंटीमीटर है। 85 तो हाँ। होगा। ये वही वाला बनियान है बाबा जो आपने वो 80 से बाबा बड़ बढ़िया बहुत ऐसा वाला। तो ये आपके आ जाएगा। हाँ हो जाएगा। सही है ना बाबा? हाँ इसी में रख देता हूँ बाबा। हाँ। बाबा जिन भक्तन के माध्यम से सेवा आई है उनको आशीर्वाद दे दो आप। बाबा आपको श्री नाम जान सकूं हूँ? आपका श्री नाम जान सकूं? हाँ जानेंगे। हमारा कृष्णदास। कृष्णदास बाबा। तो बाबा जो आपको ये शरीर है वो किस स्थान को है? ये ठाकुर के तो है, ये का है, हमारा तो नहीं। ये आत्मा छोड़ जाएगा तो ये तो गिर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा का है शरीर, जो हम करेगा, हम हमारा बुद्धि है, हमारा बोल है, कुछ नहीं। ठाकुर जो कराएगा वही होगा। तो जो आपको जन्म है वो किस स्थान को है? जो आपने ये शरीर सबसे पहले जो भयो होता वो किस स्थान पे भयो? तो देखो वो तो ठाकुर के ही सब दे दिया, ठाकुर ही दिया उसको, ठाकुर ही दिया उसको, भेजेगा। चलो अपना अपना मर्जी में से काम करो, जैसे मर्जी में काम करेगा ठाकुर ही उसको देखेगा। जो क्या काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है कि अपना अपना दूसरा काम करेगा। तो ठाकुर को सब नजर है, ठाकुर के सब कान है, सुनेगा, सब कुछ करेगा। बोल चाल जो करेगा वो ठाकुर सब सुनेगा। बाबा करने वाले और कराने वाले तो वही हैं। वही है। हम तो एक खिलौना से बना रखे हैं, हमसे खेलते रहे। हम क्या करेगा बाबा? वो ठाकुर भी जी से जिसके कराएगा वो वैसे ही होगा, जिसके कराएगा नहीं उसको होगा नहीं। ये तो बाबा वैसे मुझे पूछनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अंदर से भाव आ रहा है। हाँ, बाबा जो आपने ये धारण करो विरक्त जीवन, हाँ। अपने सांसारिक जीवन को छोड़ करके, तो कौन सी वर्ष में आपने जीवन धारण करो? ये बाबा इतना ये बहुत आगे आयु है। तो कितनी वर्ष की आयु थी उस समय आपकी? और वो कम से कम 50 साल हो जाएगा। 50 साल की आयु में आपने। तो बाबा आपने वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश करो तो सुनो, विवाह हो गया, एक लाला है और कुछ नहीं, उसको छोड़ के आए। उसको छोड़ के आ गया। तो बाबा मन नहीं डगमगाया कि बाबा छोड़ के चलना चाहिए? तो क्योंकि आज के समय में तो बाबा गृहस्थी जीवन है छोड़ना बहुत ही कठिन है। देखो ठाकुर छड़ाएगा, हम हमारा मतलब से नहीं होगा, जो मतलब देगा उसी में से होगा। हमारा मतलब से हम करेगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं होगा। जो कराने वाला है वही करेगा। बाबा लेकिन आज के समय में तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि गृहस्थ जीवन तो बाबा कोई ठाकुर जी की ऐसो भाव आयो हो जिसके कारण आपने शरीर धारण करो हो विरक्त जीवन? देखो ठाकुर जी से ही, देखो जो कुछ चलाने वाला ठाकुर जी है, मन बुद्धि जो कुछ देने वाला ठाकुर है। हम हमारा बुद्धि नहीं, ना हमारा बोल है, ना हमारा मतलब है। मतलब देने वाला वो है, बुद्धि देने वाला वो है। जो करने का कराएगा वो ठाकुर जी ही कराएगा। हमारा काम हो रहा है कुछ नहीं। बाबा कोई भाव स्वरूप में कोई लीला ऐसी घटित हुई हो, या कोई सपना आयो हो कि अब तो सांसारिक जीवन छोड़ना चाहिए और ब्रज में चलना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए? और तो इतना दिन तो यहाँ ही है, आज कम से कम थी हम 34-35 साल यहाँ ही हम यही कुटिया में। वृंदावन में पहले था 1-2 साल। तो 35 साल यहाँ हो गई और 1-2 साल वृंदावन में हो गए। हाँ, इतना दिन हो गया। तो आपका तो बाबा आपके संग ब्रज में आके ठाकुर जी की कोई ऐसी लीला भई हो या साक्षात्कार भयो हो तो वाकया विषय में आप बताओ। साक्षात्कार भगवान की लीला, भगवान की सच्चा देखा जाएगा तो उद्धार तो हो जाएगा, साथ में उद्धार हो जाएगा। तो ठाकुर जी ऐसे करेगा, जो हमारा भजन पूजन में है
तो हमारा सेवा में है, तो ठाकुर जी उसको कृपा करके पहुंचाएगा। यही काम है ठाकुर जी के, और न कर। हम तो ना भंडारा जाएगा, ना कुछ, ना माधुपुरी अपना बनाएगा, तो हमारे 2 टाइम चल जाएगा। बाबा मैंने यही माना, तो मैं आपके घर राशन लेके आया कि बाबा ना तो कोई भंडारे में जाए, ना कोई ब्रजवासी घर से मांग के लावे हैं। देखो अधिकारी ब्रजवासी घर के मांग के लाएगा ना, तो कोई कोई अच्छा देगा, कोई शुद्ध नहीं, तो हमारा ठाकुर तो भूखा रहेगा। हमारा हाथ में जो बनाएगा रखेगा, वो उसके एक बार भोग लगाएगा, वो शांति है। धन्यवाद बाबा आपके भावन को। और हम किसी को वो साथ मांग के ले आएगा, वो किसी हाथ में देगा, कुछ शुद्ध ना रहेगा, ना रहेगा, वो बोले बाबा आयो तो बाबा को दे दो, तो वो शांति से भजन हमारा होगा नहीं, भजन नष्ट हो जाएगा, भजन में विघ्न आएगा फिर, और भजन में विघ्न आएगा। बाबा ये जो भक्त आपको देख रहे हैं, हाँ। और जो सांसारिक जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, तो वे ठाकुर जी के से लगाव कैसे लगा सकें और भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकें? देखो ये वैष्णव लोग अपना हाथ में करके बनाएगा ना, हमारा यहाँ बाल बच्चा है ना कुछ है, यहाँ तो कुछ नहीं, कोई छुए भक्ति करके भोग लगा लो। ठाकुर तो बोलेगा जो जैसे हमको निवेदन करेगा, तो हम जानेगा जो हमको निवेदन कर दिया, तो हम वो तो प्रकट होके ठाकुर प्रकट हो, ठाकुर तो देखा देगा नहीं, वो पा लेगा, उसी में उनको शांति हो गई। हमारा लिए तो आगे पहले तो हमारा लगायो, तो यही काम है बाबा। तो बाबा जो लोग हैं वो ठाकुर जी की भक्ति में कैसे आगे बढ़ सके हैं? देखो ठाकुर जी के चिंतन करना चाहिए, तब तो होगा। ठाकुर जी चिंतन ना करेगा तो होगा नहीं। ये ठाकुर छड़ा और तो कोई गति नहीं। ये हम तो ये परमात्मा है, तो परमात्मा सब कोई, जो जितना जीव है परमात्मा सबको हृदय है, सबको हृदय, जितना जीव है इतना जीव ठाकुर जी के हृदय में ही है। तो देखेगा जो हम किसी को बोलेगा कि इसको मारेगा, कोई आएगा उसको भगाएगा, भगाने कोई जरूरत नहीं। जो कुछ जीव ही है, देखो जैसे जीव है वैसे ही काम तो करेगा। कुत्ता के कुत्ता काम करेगा, बंदर के बंदर काम करेगा, गैया ऐसे ही। तो हमारा भगाना क्या है दूसरा है, तो भगवान के जीव है। जैसे हम है, हमको जन्म दिया, ऐसे तो सब कोई हृदय ठाकुर जी विराज है। बाबा ठाकुर जी तो सबके अंदर है, सबके अंदर लेकिन वहाँ देखने का परम भक्ति की आवश्यकता है। तो ये देखो कोई आएगा उसको हम बोलेगा नहीं जे हमारे पास में जाओ, यहाँ रहेगा नहीं, रुकेगा नहीं, उसको बातचीत तो करेगा नहीं। तो वो ठाकुर जी सब देख रहे, तो हमारा ठाकुर जी भेजेगा, तो ठाकुर जी कोई की कैसे भाव से आएगा हमारे पास में, तो हम क्या जानेगा। ठाकुर जी के तो रूप से आएगा नहीं, वैसे ऐसे सिविल रूप से आएगा, तो हम कैसे चीज पहचान करेगा ये ठाकुर आए हमारा साथ। बाबा जो लीला हुए वो सब ठाकुर जी कराने वाले हैं, कराने वाले। नावा में हम कच्चू कर सके, नावा में कोई कच्चू कर सके, कोई नहीं, ठाकुर जी ही कराएगा। वो देखेगा कोई गाड़ी में चलेगा, कोई बिल्डिंग में आराम करेगा, तो देखो ठाकुर जी ही कराएगा सब, हमारा कुछ नहीं। हमारा जैसे जैसे भाग है इसे ही होगा, पर का होगा। तो बाबा आपने 35-36 साल या ब्रज में काटे हैं, तो ठाकुर जी की कोई तो लीला आपने देखी होगी। बाबा लीला क्या देखेगा, लीला दर्शन करेगा तो ठाकुर उसको उद्धार करेगा बाबा। तो देखो ठाकुर देखेगा जो हमको दिए, तो ऐसे पड़ा है ये ठाकुर जी के चरण में शरण लिया के भजन करेगा, तो उसको देखेगा। अरे हमारे बोलो ठाकुर तो हमारा क्या करेगा, हम कर रहे ऐसे मतलब हम रखेगा, तो हमारे पास ठाकुर आएगा नहीं, आएगा बोलेगा तो वो अपना कर रहे है, वो ठाकुर जी को तुम या करेगा नहीं। तो
ठाकुर जी पुराने आपको वाले। कहना है बाबा अहंकार में रह के भक्ति ना करी जा सके। हाँ जो अहंकार करेगा कि सब मैं ही करवे वारो हूँ, हाँ ठाकुर जी तो है ही ना है, हाँ। तो वह भक्ति कभी प्राप्ति ना होगी। भक्ति प्राप्ति ठाकुर जी ही करेगा बाबू, हम कराने वाले कौन है? बाबा मैंने काफी संतन से सुनी है कि जो भजन होए वो एकांतिक होए, हाँ तो लेकिन गृहस्थ में तो सब रहे, परिवार भी रहे, हाँ। अपनी नौकरी भी देखनी पड़े है, तो बाबा में एकांतिक भजन कैसे हो सके बाबा, वो तो संभव ही ना है। देखो, एक एकांतिक भोजन करेगा तो गृहस्थी से एकांतिक भोजन होगा नहीं। वो छोड़ के गाँव अकेला रहो, चुपचाप हो, वहाँ भोजन हो जाएगा शांति से, कोई बोलना नहीं, कोई चलना नहीं, तो किसी का कौन होगा कि ना होगा, वो हम देखेगा वो ठाकुर को, तो वो एकांतिक भोजन होगा। ठाकुर के लिए ही नाम करो, स्मरण करो, ध्यान करो, ऐसे करेगा तो। लेकिन बाबा गृहस्थ जीवन भी देखना पड़े है लोगों ने। तो देखो फिर संसार में रहेगा तो संसार के धर्म भी देखना पड़ेगा। तो बाल बच्चा है, किसी चलेगा तो वो देखना पड़ेगा। तो बाबा कुछ सरल सा उपाय बताओ कि गृहस्थ में रहकर भी ये भजन करो जा सके और बड़े ही सहज रूप में ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। देखो ठाकुर जी यही ठाकुर जी किसको एक एकांतिक मन में रहेगा तो उसको जल्दी उद्धार करेगा। एकांतिक नहीं रहेगा, बोलेगा हम ऐसा करेगा, वो करेगा, हम यहाँ भेजेगा, यहाँ करेगा, कोई सामान आएगा तो हम बेचेगा, रुपया होगा हमें, तो ये काम नहीं। हम बोलेगा तेरे को ये हमारा ये चाहिए, वो चाहिए, और हमारा काम में लगेगा नहीं, हम बेचेगा, रुपया इनकम करेगा, हमारा काम होगा नहीं। वो ठाकुर जी तो सब देखेगा, कोई देखने वाला नहीं, तो ऊपर अपराध लगेगा, हमारे भोजन में नष्ट हो जाएगा। सही। हमारा जितना जरूरत नहीं इतना हम मांगेगा क्यों? मांगेगा तो दे देगा, मांगने की इच्छा नहीं। बाबा आप संतनों के मावे की आवश्यकता ही ना है, आप तो बस भाव करें ना, तो हमारी राधा रानी गिरिजा जी सब सुन रहे, वे अपना भेजते हैं कोई ना कोई लेके। ये बोलेगा कि हमारा इतना जरूरत पड़ेगा, इतना रुपया की जरूरत पड़ेगा, यही करेगा वही करेगा, कुछ नहीं, ये सब कुछ निकाल रहेगा बाबा, एक दिन तो छोड़ के जाना पड़ेगा। बाबा तो हमारा इतना का जरूरत है, कुछ नहीं। जा जीव ने धरती पे जन्म लियो है वो तो अटल सत्य की भाई एक ना एक दिन यार शरीर छोड़ के जानो है। हाँ, वो जाना पड़ेगा ही, ऐसे ना ये हम रहेगा जुग जुग रहेगा, तो जुग जुग जो रहेगा तो वो संत ही रहेगा। जो ये कोई एकांतिक संत हो जाएगा वो उसको लोभ नहीं मन में कुछ, हमारे ये चाहिए, हमारा दलान बड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, फोन करेगा हमारा, उसी में कोई काम नहीं। ठाकुर को भजन करो, नाम कीर्तन करो, इसी में ठाकुर देखेगा। बाबा कोई छोटा सा संदेश आप भक्तन को देना चाहो तो वाकई आप कृपा करो, कोई 2 लाइन या कोई 2 भक्ति की बात आप कहना चाहो इन भक्तन को। बाबा इतना हमारा ज्ञान नहीं, बाबा इसे ठाकुर ज्ञान दिया, इसे ही बोलेगा। बाबा तो एक बात बता दो कि ये जो लोग हैं जो संतन के दर्शन करे हैं नित्य प्रति हमारे माध्यम से, हाँ, तो इनके जीवन में काफी परिवर्तन आए हैं, तो वे यूँ कहे हैं कि महाराज हम तो ऐसा लगे है कि ब्रज में संतन के दर्शन करें ना तो हमारा जीवन सफल हो जाए, जैसे हमने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। तो देखो ये शास्त्र में तो लिखा हुआ है, शास्त्र में दिया है, संत के सेवा, संत के दर्शन करेगा तो ये भगवान के दर्शन हो जाए। तो ये देखो ये संतो, जिसका संतों के दर्शन होगा, जो वो लोग ही ना रहेगा तो वो दर्शन हो जाएगा, संत के बात से सोझा सीधा हो जाएगा। और ये हमको देखेगा, हम मुख में बड़ा बड़ा बोली बोलेगा, ये चाहिए वो चाहिए तो दे दो, तो वो सुनते नहीं, वो तो लोग ही रहे,
जो लोग आगे वो सुनते हैं, सच्चा सुनते रहेगा, जो बड़ो आनंद आया उनको आपको। कृपा से हो जाएगा। और लोभी व्यक्ति के तो वो तो सब कुछ करेगा, दे दो हमको इतना, दे दो इतना, ये जरूरत, ये जरूरत है, हमारा क्या जरूरत, कुछ नहीं है हमारा, तो ये सब छोड़ के संत जाना तो वो पड़ेगा। मांगे ही ना है। है ये तो ही छोड़ के जाना पड़ेगा, हमारा क्या है ये संसार। ये ब्रज में ही आयो तो ब्रज में जितना दिन रखेगा ठाकुर उतना ही दिन रहना पड़ेगा। ये शरीर तो हमारा जन्म जन्म रहेगा नहीं, ये हमको मन में जाना पड़ेगा। तो वही जे हमारा का जरूरत है, ठाकुर सब कराएगा, हमारा जरूरत कुछ नहीं, वो सब करने वाले हुई करने वाला ठाकुर है। और बड़ो ही आनंद आया आपके साथ सत्संग करके। अब आशीर्वाद स्वरूप में ये राम भक्तों, आज आपने बाबा के संग में मिलकर के बाबा के बड़ी ही दिव्य सत्संग के आनंद ग्रहण करे हैं। और बाबा ने जो आपको आज सत्संग प्रदान करो है, वो वास्तव में ही जीवन को सफल करने वालों है। अब आपसे मिलते हैं एक और संत महाराज के दर्शनों के साथ में, ब्रजमंडल की पावन भूमि से हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीला दर्शनों के साथ में। तब तक के लिए आप समस्त भक्तों को श्री धाम गोवर्धन की पावन भूमि से संत महाराज के श्री चरणों से प्यार भरी राधे राधे।